झारखंड से जिस दिन शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा के लिए बुलाया, उनमें रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ, कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम शामिल है। संजय सेठ पहली बार केंद्र में मंत्री बनेंगे। अन्नपूर्णा देवी मोदी कैबिनेट का पहले भी हिस्सा रह चुकी हैं। इस कैबिनेट में भी मंत्री बनेगी। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पहली बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। और अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि जो संभावित मंत्रियों के नाम चल रहे हैं उनकी पहले की सूची क्या रही है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो अन्नपूर्णा देवी के बारे में बात किया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद चुनी गई है। लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी मोदी पार्ट 2 में शिक्षा राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए 2013 में हेमंत सरकार में भी अन्नपूर्णा देवी मंत्री रह चुकी हैं और प्रदेश बीजेपी इकाई में उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुकी हैं अन्नपूर्णा देवी। वहीं 4 टर्म विधानसभा की भी सदस्य रह चुकी है अन्नपूर्णा देवी। अब बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से संजय सेठ की बात करेंगे। संजय सेठ रांची लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। संजय सेठ सुबोध कांत सहाय की बेटी को हराकर सांसद बने हैं। संजय सेठ के बारे में कहा जाता है कि झारखंड राज्य खादी बोर्ड के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और प्रखर वक्ता के रूप में भी संजय सेठ की पहचान रही। अब केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलने जा रही है। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी 2005 से 2019 तक लगातार विधायक रहे। अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। रघुवर दास मंत्रालय में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। तो झारखंड में केंद्रीय मंत्री बनने की चर्चा को लेकर किन किन संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ रहे, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हम रुक करेंगे। सहयोगी राहुल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, आज एनडीए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। झारखंड से जिन नामों की चर्चा हो रही है, किन किन संभावित नामों की चर्चा हो रही है और कौन कौन मंत्री बन सकता है? देखिए, अगर झारखंड की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कह सकते हैं देश में दूसरी बार हो रहा है और प्रधानमंत्री तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 7:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह का समय निर्धारित किया। अगर झारखंड की हम बात करें तो 3 नामों की चर्चा की आ रही है कि 3 नामों जो हैं उनको मंत्री बनाया जाए। चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू से गिरिडीह से सांसद हैं, वहीं कोडरमा से सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, उन्हें मंत्री बनाने की बात चल रही है। वहीं दूसरी बार लोकसभा रांची से जीते हुए संजय सेठ को मंत्री बनाने की बात की जा रही है। अगर हम संजय सेठ की बात करें तो संजय सेठ जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और रांची राजधानी के अगल बगल जिलों को साधने की कोशिश एक तरह से हो सकती है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे खूंटी लोकसभा क्षेत्र से अर्जुन मुंडा चुनाव जीते थे और उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार खूंटी लोकसभा हारने के बाद उन्हें हार गए। उसके बाद जो अगर सटे हुआ जिला करें, अगर खूंटी लोकसभा की बात करें, लोहरदगा की बात करें और जमशेदपुर की बात करें तो रांची से कनेक्टेड जिले हैं। रामगढ़ की बात करें, हजारीबाग की बात करें तो रांची के आसपास के जिले हैं। तो रांची सांसद को एक तरह से कह सकते हैं मंत्री बनाकर इन जिलों को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन सारी तैयारियों को साधने की कोशिश बीजेपी करे। अगर हम चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें तो राज्य में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और आजसू में एक बड़ा उनका चेहरा है, बड़ा ओहदा है, सुदेश महतो से काफी करीबी हैं। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो कुर्मी वोट है और एक जयराम महतो जो जिस तरीके से उभर के सामने आए हैं इस लोकसभा चुनाव में, गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनको वोट मिले हैं, इसके अलावा और भी जो उनकी पार्टी से लोग चुनाव जीते थे उनको जो वोट मिले हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं कुर्मी वोटों को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह देकर। और अगर हम कोडरमा की बात करें तो यादव जाति से आती हैं, पिछड़ी जाति से आती हैं अन्नपूर्णा देवी, तो यादव वोटरों को साधने की कोशिश एक तरह से कह सकते हैं कर सकती है बीजेपी, क्योंकि कोडरमा के अलावा चतरा और भी अन्य जिले हैं जहां पर यादवों की संख्या ठीक ठाक है। तो उन यादवों को साधने की कोशिश, पलामू जिले में भी यादव की संख्या ठीक ठाक है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे समीकरण को बनाकर जो है बीजेपी इस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब विधानसभा की तैयारी में जुट गई है। और अगर तीनों लोगों को मंत्री पद देती है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं
जो मंत्री बनाए जाएंगे इसके विधानसभा साधने की कोशिश की जा रही है। और तीनों अलग अलग जाति अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, और जो जिन भी जातियों से आते हैं इनकी कड़ी पकड़ है, मजबूत पकड़ है। अब देखना यह होगा कि जो संजय सेठ के नाम की चर्चा हो रही, संजय सेठ को मंत्री बनाने की बातें जो चल रही है, क्योंकि अगर संजय सेठ की बात करें तो पिछले 5 सालों में संजय सेठ का काफी विरोध रहा है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और पार्टी की विश्वास पे संजय सेठ खरे उतरे, और अब उन्हें जो चर्चा है कि मंत्रिमंडल में भी जगह दिया जाएगा। क्योंकि जो मोदी जी ने उन चाय पे बुलाया था उसमें संजय सेठ की भी दिखाई दे रहे थे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि संजय सेठ को मौका मिल सकता है। लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं और तस्वीरें कुछ घंटे में साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है मंत्रिमंडल देकर झारखंड में, इससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि विधानसभा की तैयारी में अभी से बीजेपी जुट चुकी है। राहुल, ये 3 बड़े ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है और संभावित मंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन राहुल, अगर बात की जाए सीता सोरेन की, जो हाल में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी उन्होंने दुमका से टिकट भी दिया लेकिन वो चुनाव हार गए, तो क्या अब लग रहा है कि बीजेपी में अब सीता सोरेन की भूमिका क्या रह जाएगी? देखिए, अगर सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन काफी नाराज चल रही थी, पिछले 5 सालों से नाराज चल रही थी। जब से वो चुनाव जीती थी और हेमंत सोरेन सरकार बनी थी, उसके बाद से वो नाराज चल रही थी और उनका कहना था कि उनके साथ अनदेखी हो रहा है। और इन तमाम बातों को लेकर लगातार वो विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर वो मुखर हुआ करती थी। लेकिन इस बार जो स्थिति बनी वो स्थिति बद से बदतर हुई, क्योंकि आप देखेंगे कि पार्टी छोड़ के जाने के बाद काफी बीजेपी में खुशी थी कि उन्होंने सोरेन परिवार को तोड़ दिया, लेकिन सोरेन परिवार तो टूटा लेकिन इसका लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से सीटें राज्य में बीजेपी की घटी है, बीजेपी को लग रहा था, उम्मीद थी कि सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि सोरेन लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव के ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, उसकी तैयारी की अगर बात की जाए तो क्या उस चुनाव को देखते हुए, तैयारी को देखते हुए, क्या सीता सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दिया जा सकता है झारखंड में? देखिए, एक बार अगर हम बात करें तो 2019 चुनाव की बात करें तो वहां से बीजेपी के सांसद जीत के आए थे दुमका लोकसभा से, जहां से सीता सोरेन को मौका दिया गया था। और उन्होंने शिबू सोरेन, जो देसीएम गुरु शिबू सोरेन हैं, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अहम रोल निभाया, जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें चुनाव हराकर बीजेपी ने वहां पे जीत दिलाई थी पार्टी को। और अब दोबारा जब दुमका से सीता सोरेन को ही चुनाव लड़ाया गया, जो सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, लेकिन उन्होंने सफलता हासिल नहीं की, तो इन सारी चीजों का भी आकलन बीजेपी करेगा। हालांकि एक कहना कि बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेवारी नहीं देगा तो एक अलग बात होगी, लेकिन कोई भी बड़ी जिम्मेवारी देने से पहले एक बार बीजेपी इस पर मंथन चिंतन जरूर करेगा। क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव झारखंड में आए हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए चिंताजनक है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।